उन समस्याओं को कैसे हम जो है सुलझाएं, पेड़ पौधों के माध्यम से वहाँ पे वो काम होता है। तो भारत सरकार का जो है प्लांट बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसमें वैज्ञानिक पेड़ पौधों के विभिन्न विधुओं पर पहलुओं पर कार्य करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं। अब रिसर्च का दवा से क्या रिलेशन, बहुत गहरा रिलेशन है। ठीक है, वैज्ञानिक रिसर्च करता है, रिसर्च करके रिसर्च पेपर पब्लिश करता है। जो आप लैब में काम करते हैं, लैब में काम करके डाटा इकट्ठा करते हैं, डाटा से एक पेपर तैयार होता है। यानी जो भी काम कर रहे होते हैं ये उसका कंपाइलेशन होता है, डाटा तैयार होता है, डाटा फिर रिसर्च पेपर जो पब्लिश होता है। और पब्लिकेशन के पहले अलग अलग वैज्ञानिकों के पास वो पेपर आपका घूमता है, राउंड लेता है, भाई आप देख लीजिए कोई गलती तो नहीं है, आप देख लीजिए कोई गलती तो नहीं है। कभी कोई पेपर बिल्कुल जो है 4-5 साल काम करने के बाद में रिजेक्ट हो जाता है, का नहीं बिल्कुल बकवास टाइप का है, इसमें कोई दम नहीं है और आप आगे नहीं चल सकता। फिर थोड़ा और काम कर उसको मॉडिफाई करते हैं और क्वालिटी उसमें फिर जनरेट करते हैं उसमें। तो इस तरह से जो रिसर्च पेपर का जो प्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम पेटेंट कराते हैं। और जो पेटेंट हो जाता है, पेटेंट के अपने रूल हैं, आप लोग हो सकता पढ़े होंगे या पढ़ने वाले होंगे। तो जो अपने रूल हैं उसके पेटेंट कराने का अपने रूल्स रेगुलेशन है और उसकी पूरी एक मेथड है, वो पेटेंट लॉ के नाम से कहा जाता है उसको, पेटेंट विधि। जब पेटेंट हम करा लेते हैं, पेटेंट कराने के बाद फिर वो कंपनी को जब देते हैं या बेच देते हैं, तो फिर कंपनी जो है या फैक्ट्री दवा बनाती है या कोई प्रोडक्ट बनाती है, दवा भी हो सकती है वो। तो जब दवा बन जाती है फिर वो मार्केट में लॉन्च होती है, फिर आम आदमी के पास वो उस पर्टिकुलर बीमारी के निजात के लिए, इलाज के लिए वो दवा इस्तेमाल होती है वो। तो ये यहाँ पे आप आए हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी जगह है सीखने के लिए, समझने के लिए। और यहाँ से आप जाएंगे तो आपकी कुछ समझ आपकी बढ़ी होगी, बेटर होगी। मतलब ये तो नहीं होगा कि आपने एनवीआरआई किताब में पढ़ा आपने। मैं तो जब एमएससी कर रहा था तो मैंने आईएएस का जो है वो एग्ज़ाम दिया यूपीएससी का, तो उसमें पूछा था, क्वेश्चन आया था कि एनवीआरआई कहाँ स्थित है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैं एनवीआरआई में, जैसे आप विजिट करने आए हो, एमएससी दौरान हम भी विजिट करने आए थे अयोध्या से, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं तो जानता हूँ उसके बारे में, वो भी पेपर में आया हमारे, वो पूछा गया क्वेश्चन। तो आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपका सामना होता रहेगा हमेशा। आप अखबार में पढ़ोगे, कहीं टीवी में देखोगे, हो सकता है मुझको भी कुछ दिन बाद देखो कुछ अच्छा काम हो जाए तो बोले हाँ सर से मैं मिला था, वहाँ पे बता रहे थे हमको। तो एक बहुत अच्छी जगह आप लोग आए हो जहाँ पे सीखोगे आप लोग कि पेड़ पौधों पे कैसे रिसर्च होता है और हम उसको कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, हम उसको कैसे बेटर ढंग से बना सकते हैं, इसके बारे में आप सीखोगे। अब देखो, अब सामने जो डिस्प्ले आपको दिख रहा है यहाँ पे, पहली जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1857 में। ठीक है, तो जिसको जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, जो 1857 का, उस जमाने में वो जो सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ, वो इस ऐसे थी बिल्डिंग पहले। फिर उसके बाद जो है जब लड़ाई होगी, ध्वस्त कुछ हो गया। बाद में लगभग 1950 के आसपास, उसके पहले सामने जो दिख रहे हैं वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे। ठीक है, पहले पूरे देश के थे, बाद में सिकुड़ते ये अवध तक आ गए। मुगलों का शासन अवध तक सीमित हो गया, पढ़ा होगा इतिहास में आप लोगों ने। तो अवध के नवाब थे, बगल में उनकी जो बेगम है सिकंदर महल। तो ये जो जगह था, जो बाग था, जिसको लखनऊ कहते हैं बागों का शहर, नाम भी है, चार बाग, ऐश बाग, कैसर बाग, आलम बाग, लाल बाग। वेरी गुड। और कोई बाग है? इतना ही है, तो इतना भी कम नहीं है कि सर इतने बाग हो। तो इस तरह से भी जो है बाग था पहले एनवीआरआई। तो ये रानी के लिए ऐशगाह था, मतलब सर सपाटे की जगह थी, अपने सहेलियों के साथ आते थे, घूमती टहलते थे। बाद में जब देश आज़ाद हुआ, उसके ठीक पहले एक पर्सी लंकास्टर नामक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने पेड़ पौधे पर रिसर्च करना यहाँ पे शुरू किया। फिर जब देश अपना आज़ाद हो गया, आज़ादी के बाद जो है देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने देश को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएँ बनानी शुरू की। जैसे ही प्रयोगशाला एनवीआरआई में, इस तरह देश में 38 प्रयोगशालाएँ हैं। ये पेड़ पौधे का, बॉटनी का है, प्लांट साइंस का है, बायोलॉजी साइंस का, उसी तरह से केमिस्ट्री का भी है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, फिजिक्स का भी है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी नई दिल्ली में। आप लखनऊ में 5 हैं, बड़ी लेबोरेटरी है। आपके भी बहुत ज़्यादा आप पढ़े होंगे CDRI, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी अब CSIR का है।
फिर एक और NBRI का ही एक सिस्टर लेबोरेटरी CMAP, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल प्लांट, एक और लैब है उसका क्या नाम है IITR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, यानी उस पर टॉक्सिकोलॉजी विष पे काम करते हैं, विष विज्ञान पे वहाँ पे काम होता है उस पर। तो इस तरह से यहाँ पे 5 एक और लेबोरेटरी है, उसका कहते हैं CFTRI, सेंट्रल फूड प्रोसेसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसपे फूड रिसर्च पे काम करते हैं उसके लिए, कि फूड को कैसे बेटर हम कर सकते हैं, क्वालिटी कैसे अच्छी हो सकती है, उस पर हम काम कर सकते हैं। तो इस तरह से लगभग जो है 1950 के आसपास ये अस्तित्व में आया, और ये भारत सरकार ने इसको बॉटनी डिपार्टमेंट रूप में, और इसको कहा जाने लगा NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पे जो है वैज्ञानिक दिन रात रिसर्च करते हैं पेड़ पौधों के विभिन्न आयामों को लेकर के, ताकि हमारी समस्याएं कम हो सकें। ठीक है, आइए।